ये वाली एग्जांपल थी ना। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है v1 डिवाइड बाई 5 प्लस v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। यहाँ तक ठीक है? ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, इसके आगे नहीं हो रहा। अच्छा, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, आपके पास क्या बनेगी? इसका एलसीएम लो तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है? सर 30 इज इक्वल टू 8v1 माइनस 5v2। सर यही बन रही है। मैं आपकी बुक में ये एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ, वहां पर मैं साथ लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख नहीं सकता। एग्जांपल नंबर क्या था? 832। 32। अब वो पेंटिंग में करवा देना। हाँ, पेंट पे इस पे भी हो जाता है, मैंने इसलिए ओपन किया है कि मैं यहाँ पर साथ लिख सकता हूँ। स्लाइड के ऊपर साथ लिख नहीं सकते, इधर हम लिख लेते हैं साथ। ये वाली एग्जांपल है ना, 832। ठीक है, क्लियर है? आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो ये है। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो मैं इसको साथ कमेंट में जाके पेंसिल चूज कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? 3v1। सर 8v1। हाँ, मैं इसको एक मिनट वो करता हूँ, प्लस 5v1 माइनस 5v2। 5v2 इज इक्वल टू 30। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो ये आपके पास 8v1 माइनस 5v2 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। 8v1 माइनस 5v2 इज इक्वल टू 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सर सेकंड v1 इक्वेशन को आप 1.7 आ गया। v1 कितना आता है? सर 8.65 आता है। v1 1.7 आ रहा और v2 4.76 है। सर वो v1 यार 8.125 और v2 7 आ रहा है। सबका अपना अपना आ रहा है। चलो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस सेकंड इक्वेशन का अगर मैं एलसीएम लूं तो आपके पास ये v2 डिवाइड बाई 4 है प्लस v2 डिवाइड बाई 6 है। तो इसको भी आप राइट साइड पे ले आएंगे तो v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 3 है प्लस 3 एम्पेयर है। तो मैं इस सारी इक्वेशन को 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 से कर सकता हूँ, या इस तीनों का एलसीएम निकाल लें। 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 12। 12 आता है। सर। ठीक है, यस सर। तो 12 है तो फर्स्ट ये जो आपके पास बन जाएगा 12 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3v2। ठीक है, प्लस 2v2 इज इक्वल टू, आपके पास और ये भी 12 के साथ आएगा तो 4v1 माइनस 4v2 प्लस कितना आ जाएगा? 36। ठीक हो गया, तो अब इसको आप कंबाइन कर लें। 3v2 प्लस 2v2 5v2, और ये 4v2 भी जब राइट साइड पे आए लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा? 9v2। ठीक है, 3v2 ऐड हो जाएगा ये वाला, प्लस 2v2 5v2, तो ये माइनस 4v2 है, इसको भी आप लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 9v2। 4v1 है राइट साइड पे, तो जब लेफ्ट पे लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस 4v1 इज इक्वल टू 36। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक हो गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो मैं v1 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं।
ठीक है, ये 8v1 है ना, तो हमारे पास नीचे है -4v1, तो मैं इसको भी ऐड बनाना चाहता हूँ। तो इसको ऐड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई टू के मल्टीप्लाई साथ बाय मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। टू 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, -8v1 प्लस 18v2 इज इक्वल टू 72। 36 है 72 ना, यस सर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। यस सर तो अब आप इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर दें, इस वाली को, इस यस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 8v1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 18v1 सॉरी 18v2 माइनस 5v2, तो 13v2 13 आपके पास बराबर आ जाएगा 102 के 72 सर प्लस 100 30 102 के। 1 v2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 102 डिवाइड डिवाइड सर बाई 13, 13 तो ये निकालो कितना 7.85 आ जाता है 7.85 7.85 एग्जैक्ट आता है, यस सर ये राउंड ऑफ कर 7.85 वोल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, V2 आपके पास आ गया, तो हम इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको दोबारा पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको पुट करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या थी, 8v1 माइनस 5 टाइम्स V2, तो V2 की वैल्यू है आपके पास, वो आप पुट कर दें 7.85 इज इक्वल टू 30। 30 तो अब V1 की वैल्यू निकाल लें आप, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 प्लस 5 इंटू 7.85 डिवाइडेड बाई 8। सर ये आ जाती है सर 8.656 आ जाती है सर राउंड ऑफ करके 8.66 आ जाएगी सर बस ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्ट हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं। 8.656 वोल्ट्स आता है, तो हमने 2 पॉइंट्स तक 8.65 वोल्ट, तो ये एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, 8.66 सेम नहीं आंसर कर आते हैं। सकते सर जिन लोगों के पास सर डिफरेंट आए थे वो देख लें। हाँ जी, इसे राउंड ऑफ करके 8.66 नहीं कर सकते सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसने 2 पॉइंट्स ठीक है तक सर लिखा है ना, तो हमने भी इसको 2 पॉइंट्स तक लिख लिया, खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये ठीक है सर मैं 8.66 सेम बनता है एग्जैक्ट, ठीक हो गया। तो आपके ठीक पास है ये सर दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। जिन लोगों के पास गलत आए थे वो इसको देख लें, उन्होंने मैथमेटिक्स में कोई मिस्टेक की यस है। सही हो गया। अब इस यस सर इन यहाँ पर ना इन क्वेश्चन में एक चीज की कमी है जो नहीं है, और जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे तमाम रेजिस्टर्स की वोल्टेजेस बता दें, तो आप बता सकते हैं। यस सर बता सकते हैं। मैं यहाँ पर सर लिख लेता हूँ, वोल्टेज V1 की दोनों वैल्यू बन क्या थी मुझे बताओ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वोल्टेज 8.5 8.65 8.65 एट 8.65 आपके पास ये वाली इस नोड का वोल्टेज है, और V2 का वोल्टेज कितना है, 7.85 7.85 7.8। अब मुझे तमाम ब्रांचेस की वोल्टेज चाहिए, VR1 क्या होगा, कोई बताएगा। सर V/R नहीं, यही चीज मैं आ, आपको आ, बताना चाह रहा था, आप यहाँ पर गलती करेंगे। VR1 की वैल्यू क्या है, और वोल्टेज दो लगाएंगे यहाँ पर। हमें कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। नोडल वोल्टेजेस में सर नोडल में जब I1 वोल्टेजेस आ R1 जाती हैं, नहीं I1 की वैल्यू क्या है फिर, उस पे मैं बाद में आता हूँ, तुमने पहले I1 R1 कर दिया। पहले मुझे वोल्टेज बताओ, फिर मैं आई पे सर आता हूँ। V1 माइनस रेफरेंस नोड सर माइनस कर दें। एग्जैक्टली V1 माइनस रेफरेंस जो है वो इस वोल्टेज के बराबर है। इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज क्या है, R1 के ऊपर वोल्टेज क्या है, जो इसके दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस है, अभी हमने इक्वेशन में पुट किया है ना। यस हमने सर तो इसका डिफरेंस क्या था, V1 माइनस 0, तो ये एक्चुअली V1 के बराबर है। VR1 वही है जो V1 है, ठीक है। ओके सर। जी सर ठीक हो गया, गुड। अब मुझे VR3 बताएं क्या है। 7.85 सर पहले 7.8 तरह 2 माइनस VR3 V2 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली
6 ओम किसके बराबर है? ये भी V2 के बराबर है। V2 के बराबर है। सिर्फ एक वोल्टेज है जो आपको डिफरेंस से निकालना है। तो आपके पास VR2 है, VR2 किसके बराबर है? V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 के, ठीक है। V1 आपके पास 8.65 है माइनस V2, V2 आपके पास 7.85 है, तो कितना बनता है ये? 8.65 माइनस 7.85, 0.8 सर। 0.8 0.8 0.8। 0.8 वोल्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, जब आपने नोड वोल्टेजेस निकाल लिए उसके बाद आपसे पूछेगा तमाम ब्रांचेस की वोल्टेजेस बता दें, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, थर्ड, वो आपसे पूछेगा कि आप केसीएल प्रूफ कर दें। तो आपने केसीएल शुरू में खुद लिखे थे, अगर आपने ये वैल्यूज ठीक निकाली हैं तो केसीएल प्रूव होने चाहिए, ठीक है। तो शुरू में हमने केसीएल लिखा था, पहले का केसीएल क्या था? नोड 1 का केसीएल क्या था? 8v1 2 एम्पेयर नहीं, आपके पास नोड 1 का केसीएल 2 क्या था? एम्पेयर हमने इक्वल टू I1 plus 2 I2. एम्पेयर, एग्जैक्टली 2 एम्पेयर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 किसके बराबर है? R1 V1। V1 ओवर R के, ठीक है। तो V1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट करो। 8.65 डिवाइड बाय 5 करो, 1.72 1.72 प्लस I2 किसके बराबर है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 3 के, तो वो भी पुट करो। 0.8 डिवाइड बाय 3 एक्चुअली, V1 माइनस V2 हम निकाल चुके हैं ना, इसकी वैल्यू आपने 2.88 सर। कितना? 2.88 2.88 0.8 डिवाइड बाय 3 2.88 नहीं आना चाहिए। 0.8 डिवाइड बाय 3 कितना आता है? 0.8 तो नहीं है सर। तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 3 है ना। I2 किसके यस सर, बराबर है? यस। I2 को देखो ना, I2 किसके 0.26 बराबर? 0.26, ओ सॉरी 0.26। तो 2 एम्पेयर इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, पहला केसीएल प्रूव होता है, ठीक है। सर ये ये ऊपर आपने जो वाला स्टेप रिपीट कर दें एक बार, जब कौन से आपने वाला बेटा? वोल्टेजेस निकाले, ये VR1 VR3 वाला। VR1 मैंने आपसे पूछा है कि वोल्टेज VR1 किसके बराबर है। तो VR1 वोल्टेज जो है, आपने उसके दोनों नोड्स का डिफरेंस देखना है जिसके दरमियान वो लगा हुआ है। तो हमने ये पुट किया था ना, ये वाला वोल्टेज हमने पुट किया था जब हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी। किधर गई? ये इक्वेशन आपने लिखी थी V1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ठीक है सर। तो ये वाला कौन सा करंट है? ये वाला करंट है ना जिसकी आपने इक्वेशन लिखी है, I1 जो इधर फ्लो कर रहा है। तो V1 डिवाइडेड बाय 5 है, तो आपके पास VR1 क्या है? वो V1 ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है VR1 इज इक्वल टू V1। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आता तो आप इसको इस तरह देखें कि ये R1 जो है ये वोल्टेज है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो ऊपर वाले पॉइंट का वोल्टेज आप निकाल चुके हैं 8.65, नीचे वाले पॉइंट का वोल्टेज है 0। तो 8.65 माइनस 0 करेंगे तो आपको VR1 मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली V1 ही है। सिमिलरली VR3 को आप देखें तो VR3 कौन सा वोल्टेज है? इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज है। तो टॉप पर कितना वोल्टेज है? 7.85, बॉटम पे कितना है? 0। तो 7.85 माइनस 0 इज इक्वल टू VR3, तो VR3 बराबर है V2 के। सिमिलरली आप इसको देखें V6 ओम, 6 ओम का वोल्टेज क्या है? टॉप के ऊपर V2 है और बॉटम पे उसके ग्राउंड है। तो V2 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 V6, तो आपके पास V6 ओम भी V2 के बराबर आता है। आप इसके ऊपर आ जाएं R2 के ऊपर, VR2 किसके बराबर है? तो इसके एक एंड पे V1 है और एक एंड पे V2 है। तो हमने खुद ये चूज किया हुआ है कि V1 से V2 की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा V1 माइनस V2। तो V1 है 8.65, V2 आपके पास 7.85 है, तो VR2 आपके पास हो जाएगा 0.8 वोल्ट्स, ये जो थर्ड वाला हमने किया था। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही पूछना था।
ठीक हो गया, गुड। आपसे 3 एम्पेयर के करंट का अगर वोल्टेज पूछा जाए कि जो आपके पास करंट सोर्स है उसका वोल्टेज क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? मैं इसकी वोल्टेज पूछ रहा हूँ। अगर आपको ये कहा जाए कि करंट सोर्स 3 एम्पेयर के करंट सोर्स की वोल्टेज बता दें कि उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो कितना होगा? सर वो तो फिर I2 होगा ना। 7.85 minus 0. 7.85 माइनस 0 ही होगा, क्योंकि ये 6 ओम के पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो जो 6 ओम का वोल्टेज है वही 3 एम्पेयर का वोल्टेज होगा। तो 6 ओम का वोल्टेज है Parallel V2, voltage तो same 3 है। एम्पेयर का वोल्टेज भी V2 ही होगा। सर ये पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम ही होगा इसका मतलब। हाँ जी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। अगर ये पैरेलल में ना भी हो तो आपको नोड के वोल्टेजेस पता चल जाएं तो आप दोनों नोड का डिफरेंस बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा। तो ये करंट जो है आपके पास जो 3 एम्पेयर का जो सोर्स है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? 7.85 वोल्ट ही होगा। ओके सर। सर बात सुने। जी, सर ये जो आपने I2 खुद से लेट किया था, इसका हमें इस पूरे इक्वेशन में कैसे पता चला कि ये करेक्ट है? मैंने आपको ये कहा है ना डायरेक्शन। कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने करेक्ट चूज किया है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप देखें आपके पास जो वोल्टेज है इसके क्रॉस I2 के क्रॉस जो वोल्टेज आता है उसका आंसर पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है? 0.8 वोल्ट आया ना, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन चूज की थी वो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन के मुताबिक ही थी। अगर ये ना होती इसके मुताबिक तो इसके साथ माइनस आता। आप इसी इक्वेशन इसी सेम क्वेश्चन को आप रिपीट करो I2 की डायरेक्शन उल्टी रख के, तो इसका आंसर -0.8 वोल्ट आएगा। ठीक है। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में और कोई भी चीज आपसे एक्स्ट्रा पूछी नहीं जा सकती। आपसे ब्रांच के वोल्टेजेस पूछे जा सकते हैं, आपसे करंट्स की वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, और आपसे केसीएल का प्रूफ पूछा जा सकता है कि आपने जो केसीएल लिखा है नोड के ऊपर उसको प्रूफ कर दें। तो ये सारी चीजें आपको नोड वोल्टेजेस मिल जाती हैं। आपको एक दफा नोड वोल्टेज मिल गया तो बाकी सारी की सारी वैल्यू उन्हीं नोड वोल्टेजेस से आती है। ठीक हो गया, जी यस सर। सर। गुड। आपने ये वाली 2 इक्वेशनें लिखी थी शुरू में, तो अगर आपने एनालिसिस ठीक किया हुआ है तो जब आप इनमें वैल्यूज दोबारा पुट करेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस 3 एम्पेयर, तो ये दोनों इक्वेशनें सेटिस्फाई होंगी अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है और अगर आपने एनालिसिस ठीक किया हुआ है तो ये हमेशा सेटिस्फाई होंगी। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया हुआ है। सही हो गया। और ये आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप नोड वोल्टेजेस निकाल लें, उसके बाद कुछ एक 2 ब्रांचेस या हो सकता है सारी ब्रांचेस का आपको कहा जाए कि इनकी वोल्टेज बता दें क्या होगी। उसके बाद आपको ये कहा जा सकता है कि आप अपना जो क्वेश्चन की आपने इक्वेशंस लिखी थी केसीएल इक्वेशंस जो हैं वो आप प्रूफ कर दें। तो ये सारे का सारा इसका एनालिसिस है, इसी तरह से होगा। सही है। जी सर। ठीक हो गया, गुड। अब आप आ जाए नीचे। ये इसका इसने एक और नोडल वोल्टेजेस निकालने का इसने तरीका निकाला हुआ है, लेकिन आप इस तरीके को फॉलो ना करें, आपने जो चीज पढ़ी है आप उसी को फॉलो करें। तो इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसने नीचे ग्राउंड लेते मेंशन किए हैं, ये एक्चुअली एक ही पॉइंट है, तो आप इस सारे को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई वो मसला नहीं है। आप इस सारे को कंबाइन करके इसको ग्राउंड कर दें तो आपके पास ये वाली रेफरेंस नोड बन जाएगी जिस तरह हमने अभी ऊपर वाला किया है। सर मतलब कि दोनों का न्यूमेरिकल 2 एक ही ही नोड्स जैसे हैं। आपके पास यहाँ भी अननोन है, V1 और V2 के। जी सर मतलब कि दोनों न्यूमेरिकल एक ही जैसे हैं इसका। हाँ, ये बिल्कुल इस तरह का एग्जाम्पल है जो अभी हमने ऊपर किया। ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाओ एक क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है। क्वेश्चन केसीएल नोडल एनालिसिस सारे का सारा उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर आपने एंड रिजल्ट पे जरा ध्यान देना। इसने आपसे क्या पूछा है? यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द नोड वोल्टेजेस फॉर द सर्किट। तो आपने नोड की वोल्टेजेस तो निकालनी ही निकालनी है सारी की सारी। यूज द आंसर टू सॉल्व फॉर द करंट थ्रू R1। उसने कहा है कि जो आपके पास आंसर आया है उस आंसर को यूज करते हुए R1 का करंट बता दें। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर समझनी है, R1 का करंट एक्चुअल सर्किट में है। ये जो सर्किट है आपको ये वाला करंट एक्चुअली चाहिए जो इस R1 में फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। गुड। यहाँ पर अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपने इसका
ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप इस वाले सर्किट में आएंगे, तो यहाँ पर R1 ये इधर प्लेस हो जाता है। इसका जो करंट है ये R1 नहीं है, इसका अगर आपने करंट बता दिया कि इस 5 किलो ओम में कितना फ्लो कर रहा है तो ये R1 का करंट नहीं है, ये आंसर गलत होगा। आप जब आंसर निकाल लेंगे तो आपने इसको वापस इस फॉर्म में लेके जाना है और यहाँ पर देखना है दोबारा कि R1 का करंट क्या है। ये पॉइंट समझ आया? नो सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मुझे R1 का करंट चाहिए तो मैं इस सर्किट में, एक्चुअल सर्किट में डायरेक्ट बता सकता हूँ R1 का करंट क्या है? नो सर। नहीं बता सकता जब तक मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता। जब तक मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं इसका करंट नहीं बता सकता। ठीक है, तो जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोड वो होता है जिसकी करंट या वोल्टेज आपसे पूछी गई है। अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट में अगर आप लोड का वोल्टेज या करंट बताएंगे तो वो एक्चुअल लोड का वोल्टेज और करंट नहीं होगा, इसलिए वो आंसर गलत है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप जब ये वाला सर्किट ट्रांसफॉर्म करके बना लेंगे तो इसका वोल्टेज या करंट अगर आपने बताया तो वो गलत होगा, वो एक्चुअल लोड का करंट या वोल्टेज नहीं है। एक्चुअल लोड का करंट या वोल्टेज एक्चुअल सर्किट से ही आप बताएंगे। तो एक्चुअल सर्किट से आप कैसे बताएंगे? आप ट्रांसफॉर्म करके इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म करके आपके पास ये वाला सर्किट बनेगा। जो आपके पास वोल्टेज सोर्स था वो आपने ट्रांसफॉर्म करके करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। 2 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स और 5 किलो ओम उसके पैरेलल में लग जाएगा इस वाले से। 10 वोल्ट है और 5 किलो ओम है तो आई हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स बनेगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और उसके साथ एक रेजिस्टर लगेगा यही 5 किलो ओम का पैरेलल में। तो न्यू सर्किट आपके पास ये बन जाएगा। 2 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है, 5 किलो ओम का रेजिस्टर है और बाकी सर्किट सारे का सारा अपनी जगह पर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अगेन वही आ गया कि आप रेफरेंस नोड असाइन करें। तो हमने बॉटम वाली नोड को रेफरेंस नोड कह दिया, ये आपके पास रेफरेंस नोड आ जाएगी, इसका 0 वोल्ट है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कितनी नोड्स बनती हैं, तो मेरे पास 2 नोड्स बनती हैं, एक V1 बनती है ये वाली नोड और एक V2 बनती है ये वाली नोड। दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप क्या था कि आप ब्रांचेस को करंट असाइन करेंगे। तो यहाँ पर इन ब्रांचेस के ऊपर करंट नहीं है तो हमने कहा कि करंट हमेशा ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है। तो R5 के ऊपर, सॉरी 5 किलो ओम के ऊपर जो करंट होगा वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा होगा, आप उसको मेंशन कर दें। सिमिलरली 3 किलो ओम के ऊपर एक करंट होगा जो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा होगा, आप उसको मेंशन कर दें। 2 किलो ओम के ऊपर एक करंट होगा जो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा होगा क्योंकि नीचे ग्राउंड है तो वो ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा होगा, हमने करंट्स मेंशन कर दिए। आप इन करंट्स को बेशक नाम दे दें, फर्स्ट वाले को I1 कह दें, दूसरे वाले को I2, तीसरे वाले को I3। अब अगर मैं फर्स्ट का KCL लिखूं नोड V1 के ऊपर, सर R4 R3 का नहीं आपने करंट असाइन किया? ये डाउनवर्ड, अच्छा इसका यहाँ वाले का करंट हमारे पास अगेन 2 नोड्स हैं V1 और V2, हमें नहीं पता कि ये कौन सी नोड बड़ी होगी तो हम आर्बिट्ररी डायरेक्शन चूज करते हैं कि ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, किस तरफ से कितना फ्लो कर रहा होगा। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला करंट लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमने अपोजिट डायरेक्शन ले ली कि ये V2 से V1 की तरफ जा रहा होगा, हम ये चूज करते हैं, सपोज करते हैं। अगर ये ठीक हुआ तो हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर आंसर VR3 जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हम इसकी KCL इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैं इसकी KCL इक्वेशन लिखूं तो V1 के ऊपर कितने करंट एंटर हो रहे हैं? 2 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है और इसको मैं I3 का नाम दे देता हूँ क्योंकि जो R3 के साथ है तो सपोज इसका नाम I3 है। तो ये जो R2 के साथ है इसको हम I2 कह देते हैं। जो 5 किलो ओम के साथ है इसका कोई भी नाम नहीं है तो हम इसको I1 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होकर रजिस्टर आया है इसलिए इसकी R1 R2 इसका नाम नहीं है। तो आप इस पे आ जाएं, R4 के ऊपर आ जाएं, तो ये R4 का करंट है तो इसको हम I4 कह देते हैं। ठीक हो गया सर ये I2 अब तो एक दफा पहले भी दिया हुआ है 3 मिली एम्पेयर। I2 कहाँ पर दिया हुआ है? अच्छा, सोर्स का नाम I2 रखा हुआ है तो फिर हम इसका नाम कोई और रख लेते हैं ना। आप इसका नाम I नॉट रखें सर, I नॉट। I0 रख लेते हैं। ठीक है, I2 उसने सोर्स को नाम दिया हुआ है, I4 भी उसने सोर्स को नाम दिया हुआ है तो इसको फिर आप कोई और, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। IABC दे दें, IA IB IC, ठीक है, कोई भी नाम आप दे दें, सही है। तो हम इसको I0 डैश कह देते हैं।
जो R4 है। सही हो गया। अब आप V1 के ऊपर KCL लिखें। V1 के ऊपर KCL किसके बराबर है? 2 मिली 2 एम्पेयर is इंटर हो equal रहा to है I1 plus और I2. I3। तो मैं अगर पहले की इक्वेशन लिखूं तो ये आपके पास 2 प्लस I1 I3 इज इक्वल टू I1 प्लस 3 मिली एम्पेयर 3 प्लस I0। सर ये किस तरह लिखे बता दें। KCL लिखा है जो एंटर हो रहे हैं और जो लीव कर रहे हैं। 2 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा था, सर टोटल का यहाँ लिखा से है। I3 एंटर हो रहा था, इज इक्वल टू ये भी लीव कर रहा है, I1 लीव कर रहा है, I2 लीव कर रहा है, I0 लीव कर रहा है। तो 2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस 3 प्लस I0। ठीक है। मैंने साथ मिली एम्पेयर मेंशन नहीं किया। क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि आपके पास रेजिस्टर्स किलो ओम में है। तो जब आप V डिवाइडेड बाय R लिखेंगे तो आप R को भी सिंपली जब किलो में पुट करेंगे तो किलो मिली के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने इनिशियली डायरेक्ट इसकी वैल्यूज ही लिखी है। सही है सर। ठीक हो गया। तो अब आप I3 की अगर देखें तो I3 की वैल्यू क्या है? I3 किसके बराबर है? V2 सर V1 माइनस V1, हाँ V2 माइनस V1। V2 माइनस V1। मैंने जानबूझ के इसको लट लिया था ताकि आपका ये भी। तो अभी करंट को अगर आप देखें तो पिछली एग्जांपल में V1 से V2 की तरफ था, अब V2 से V1 की तरफ आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने करंट्स मिली एम्पेयर में नहीं लिए तो इसलिए मैं रजिस्टर के साथ भी किलो नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये अगर आप लिखें उधर मिली एम्पेयर लिखेंगे, इधर जब किलो लिखेंगे तो एलसीएम लोगे तो किलो और मिली फिर अगेन कैंसिल हो जाता है। तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये सेकंड स्टेप में कैंसिल आउट ही होने होते हैं, इसलिए हम इक्वेशन को आसान रखने के लिए, सिंप्लीफाइड रखने के लिए इस चीज को नहीं लिखते। तो I1 आपके पास बराबर किसके बराबर आ जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय 5 यस सर। प्लस 3 प्लस I0। I0 किसके बराबर है आपके पास? सर V1/3। V1 ओवर R2 के जो के 3 बनता है। ठीक हो गया। इस इक्वेशन का आप एलसीएम ले लें, 4, 5 और 3 का एलसीएम क्या बनता है? सर 60। 4, 5 और 3 का एलसीएम कितना बनता है? 60 बन रहा है। 60। 60 है आप सर। अच्छा 60 है, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी बन जाएगी? 120 यस सर। प्लस 15V2 30 सर। माइनस 15V1 इज इक्वल टू 12V1 प्लस 16 to 33 180 और प्लस 20V1। ठीक हो गया। जी यस सर। अब आप V1 और V2 को एक तरफ ले आए और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो आपके पास ये माइनस 15V1 है और ये 12V1 है। तो 12V1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी। तो 15V1 और माइनस 12V1 कितना आ गया? 27V1। यहाँ पर 15V2 है, अच्छा इसके साथ V1 एक और भी है, 20V1 भी है। तो ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 12 32, 47। 32 और 15 सर 47 हो जाएगा। 47 बनता है। ठीक है। तो ये 47V1 है, माइनस भी आएगा सर। माइनस भी आएगा साथ, माइनस 47V1
और V2 आपके पास कितना है, प्लस है, तो प्लस 15 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 180 है और 60 यहाँ पर 120 है, तो 120 जाके माइनस हो जाएगा आपके पास, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, माइनस 47 V1 प्लस 15 V2 इज इक्वल टू 60। इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक हो गया। सेकंड इक्वेशन देखें, V2 के ऊपर आपका KCL क्या बनेगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इसको अपने पास नोट डाउन कर। नोट 2 के ऊपर इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 2 मिली एम्पेयर इंटर हो रहा है और आपके पास I3 2 और I मिली नॉट डैश लीव कर रहा है। ठीक है, 2 मिली एम्पेयर इंटर हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, कितना लीव कर रहा है, I3 लीव कर रहा है और I नॉट डैश लीव कर रहा है, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा I3 प्लस I नॉट डैश। तो आपके पास I3 को अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। I3 आपके पास बराबर है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस I नॉट डैश, अगर आप देखें तो I नॉट डैश आपके पास बराबर है V2 डिवाइडेड बाय 2। 0 वोल्ट। ठीक है, V2 डिवाइडेड बाय 2 के, ये आपके पास बराबर आता है 2 के। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लें। 4 और 2 का एलसीएम कितना बनता है, 4 बनता है। हाँ जी, 8 हो ये गया। आपके पास बन जाएगा 8 इज इक्वल टू V2 माइनस माइनस V1 प्लस प्लस 2V2। तो इसको भी अगेन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, तो आपके पास माइनस V1 प्लस 3V2 माइनस V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू, मेरा पॉइंटर खराब हो गया, माउस के साथ लिखा जरा गलत जाता है, तो ये आप साथ नोट कर लेंगे तो आसान रहेगा। मैं एक्चुअली माउस के साथ लिख रहा हूँ, मेरा टैबलेट का पेन खराब हो गया है। तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ये थोड़ा सा उल्टा टेढ़ा लिखा जाता है, इसके लिए सॉरी। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, थैंक यू। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। जी इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें सर। हाँ, हम V2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, आसान है, बजाय हम 47 के साथ वो लेंथी हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को देखें, आपके पास 15V2 है और यहाँ पर 3V2 है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं माइनस करके। तो सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2 बाय 5 के साथ इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस 5V1 प्लस 15V2 इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन को आप इसके नीचे लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, माइनस 47V1 और कितने प्लस 15V2 वो प्लस 60 इज इक्वल टू 60। 60। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त ऐड करके कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज याद रखनी है, ये उस दिन भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जो लोअर इक्वेशन है आप उसके साइन को इन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर 60 के साथ भी माइनस आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली माइनस 60 हो जाएगा।
तो ये आपके पास 15v2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर दें, 47 में से 5 निकाल लें तो आपके पास 42 42 42 माइनस v1 ये सर प्लस 42 प्लस आएगा, प्लस है सर, प्लस आएगा, प्लस 42v1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 20। 20 v1 की वैल्यू निकाल लें, v1 की वैल्यू क्या बनती है, ये आनी चाहिए सर 0.5 माइनस 0.5। माइनस 0.5, 0.476 आती है तो राउंड ऑफ करके आपके पास एग्जैक्ट माइनस, तो 0.5 वोल्ट आया माइनस। अब आप एक चीज को नोट करें कि आपके पास ये माइनस क्यों आया है, माइनस 0.5 क्यों आया, नेगेटिव आंसर। डायरेक्शन हमने उल्ट ली है। लिए सर। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये जो आपने करंट्स एक्चुअली लिए थे, उन करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में ये नहीं बनती, एक्चुअल सर्किट में ये करंट्स अपोजिट आने चाहिए, तो वो हम नीचे जाके निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू खुद बहुत मिल जाएंगी। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो करंट हमने चूज किया है इसका मतलब ये करंट सही डायरेक्शन में नहीं थे। तो हमें तो इनिशियली सर्किट देख के वैसे भी पता नहीं चलता कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा होगा, तो इसलिए हम आर्बिट्रेरी करंट ही चूज करते हैं। तो अगर करंट ठीक चूज हुए हैं तो आपके आंसर पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज नेगेटिव होंगे। सेकंड वाली इक्वेशन को आप देखें, सेकंड आपके पास v1 आ गया है तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, दूसरी इक्वेशन इजी है, दूसरी में पुट करके 2.5 आता निकालें, है 2.5 आना 2.5। चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दूसरी वैल्यू एग्जैक्टली यही आएगी, आप इसको इक्वेशन में पुट कर दें। अब आपके पास अगेन वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया कि आप ये बता सकते हैं कि ब्रांच की वोल्टेजेस क्या है, आप ये बता सकते हैं कि ब्रांच के करंट्स क्या है और केसीएल आप प्रूव कर सकते हैं। तो अब इस पे आ जाओ वापस, ये दोनों वोल्टेजेस आपके पास आ गए, यहाँ तक ये क्लियर है, नोड वोल्टेजेस सबको मिल गए। यस सर। यस ठीक है, सबसे पहले तो हम बुक वाले का आंसर सॉल्व करते हैं। बुक वाले ने आपसे क्या पूछा था कि आप R1 का करंट बताएं, एक्चुअल करंट क्वेश्चन क्या था कि आपने R1 का करंट बताना है, करंट थ्रू R1। ठीक है, ये जो मॉडिफाइड सर्किट है आप इसको देखो, इस सर्किट में अगर मैं R1 का करंट बताऊं तो क्या बनेगा, सर V1 ही बनेगा। V1 डिवाइड बाई 5 बनेगा ना करंट, ये है ना, हमने जो मॉडिफाई किया था वो ये वाला रेजिस्टर है, यही है ना, हाँ 5 ये सर किलो ओम। बताना है, यस सर। इसका V1 निकालो डिवाइड बाय करंट, 5। अगर मैं मॉडिफाइड वाली डायग्राम में बताऊं तो इसका करंट क्या बनेगा, V1 डिवाइड बाई 5 यस सर। कितना बनता है, V1 डिवाइड बाई 5 निकालो, जीरो 0.5 डिवाइड बाई 5 0.1 सर। 0.1। आपके पास यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस 0.1, क्योंकि करंट आपके पास वोल्टेज उसमें है ना, नेगेटिव में, V1 नेगेटिव है ना, तो माइनस 0.5 डिवाइड बाई 5, ये एक्चुअली 0.1 बनता है। अगर मैं ये आंसर दे दूं या आप मुझे ये वाला आंसर दे देंगे तो ये वाला आंसर गलत होगा, क्योंकि ये एक्चुअल सर्किट का करंट नहीं है। तो एक्चुअल सर्किट में करंट ये वाला था, मैं इस पे आता हूँ। अब आप देखें बुक वाले ने नीचे एक्चुअल करंट निकाला हुआ है, अगर बुक वाला जो एक्चुअल करंट निकाल रहा है ये एक्चुअली 2.1 मिली एम्पेयर आता है आंसर इसका, हमने जो अभी निकाला है वो कितना है, माइनस 0.1, जो कि एक्चुअली गलत करंट है। तो मुझे ये सही करंट किस तरह मिलेगा, जब हम हम एक्चुअल सर सर्किट डायरेक्शन उल्ट है तो सर बात में डायरेक्शन हमने उल्ट ली हुई, जब नीचे से ऊपर हम डायरेक्शन लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। नहीं, वो उसमें पॉजिटिव होने की बात नहीं है, वो डायरेक्शन की बात भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक्चुअल सर्किट में मुड़ के जाना है। ठीक है, तो आपके पास जो ब्रांच आपने मॉडिफाई की थी ना, आप उस ब्रांच को रीड्रॉ करेंगे उसी तरह से, ये वाली ब्रांच है जिसको आपने मॉडिफाई किया था, ये वाली 10 वोल्ट और 5 किलो ओम सीरीज में था ना, आपने इसको मॉडिफाई किया था करंट में और पैरेलल रेजिस्टर में। अब ये हो जाएगा 10 माइनस 10 ठीक है, वोल्ट माइनस 0.476 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5। हाँ ये एक्चुअली बनेगा आपके पास, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है ना V1, ये वही वोल्टेज है जो मॉडिफाइड सर्किट में ये है। तो आपने V1 के दरमियान ही एक्चुअल ब्रांच दोबारा से लगानी है या उसी तरह से ड्रॉ करनी है। तो V1 जो था जहां आपने मॉडिफिकेशन की थी, इसको आप एक्चुअल सर्किट में मोड़ के लेके जाएंगे, एक्चुअली आप यहां से इसको वापस इसी सर्किट से रिप्लेस करेंगे जो एक्चुअल था। सर कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब कि हमने करंट और वोल्टेज वगैरह अगर फाइंड करनी हुई तो सर हमें एक्चुअल सर्किट को देखना पड़ेगा। हमें आपको हमेशा एक्चुअल सर्किट देखना पड़ेगा।
ठीक है सर। सिर्फ ठीक है, हमें नोड्स के वोल्टेज फाइंड करने के लिए सर हमें वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मॉडिफाइड सर्किट हाँ, करना मॉडिफाई पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्योंकि मसला ये है कि आप इस सर्किट में जो एक्चुअल सर्किट है उसमें नोड का वोल्टेज नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। ये एक्चुअली आप बता भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जाता, फिर आप गलत हो जाएंगे। तो आप एक ही चीज को लेके चलें, आपने वोल्टेज सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना है करंट में। तो अगर तो मुझे इसका रजिस्टर, इस रजिस्टर का करंट ना पूछा होता तो मुझे एक्चुअल सर्किट में वापस जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाकी सारा सर्किट एज इट इज ही है। लेकिन उसने जानबूझ ये के ये वाला करंट आपसे पूछा है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि क्या आपको पता है कि R1 का करंट एक्चुअल सर्किट से आएगा या मॉडिफाइड से आएगा। तो करंट हमेशा जिस सोर्स को आपने एक्चुअल सर्किट में यूज किया हुआ है उसका ही आप करंट बताएंगे। तो अब उसका करंट हम बता कैसे सकते हैं कि नोड वोल्टेजेस निकाल ली थी ना, तो मुझे इस नोड की वोल्टेज अब पता है V1 की। तो ये एक्चुअली एक्चुअल सर्किट में कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है V1। तो मैं उसी V1 पॉइंट की जगह पर दोबारा ये वाला सर्किट लगा लेता हूँ। तो मुझे अब इस सर्किट में पता है ना, इस टॉप के ऊपर वोल्टेज कितना है, इस टॉप के ऊपर वोल्टेज V1 है, नीचे आपके पास वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। 10 ठीक है, तो R1 का करंट किसके बराबर होगा, 10 वोल्ट हायर माइनस वोल्टेज, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। तो हायर वोल्टेज 6 वोल्ट है, लोअर वोल्टेज V1 है, डिवाइडेड बाय R1। अब आप इसको देखें, इस बुक वाले ने यहाँ पर ये वाली ब्रांच दोबारा ड्रॉ की है, ये वाली ब्रांच इसने दोबारा से ड्रॉ की। टॉप के ऊपर उसने मेंशन कर दिया कितनी वोल्टेज है, V1 विच इज 0.476। नीचे आपके पास कितने वोल्ट्स हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट्स हैं। तो हम हायर में से लोअर माइनस करते हैं और हायर की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक करंट लेते हैं। तो आप 10 में से V1 को माइनस करें, डिवाइडेड बाय R करें, करंट की डायरेक्शन बता दें। ये 10 वोल्ट माइनस इंटू माइनस 0.476 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2.10 मिली एम्पेयर। तो मैंने नीचे करंट जो है वो 10 वोल्ट के मुताबिक लिया है। तो 10 वोल्ट का जो करंट है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है ना, इसका करंट अपवर्ड है। इसलिए आपका जो आंसर है उसके साथ आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ये करंट अपवर्ड है, या आप इस तरह से एरो मेंशन कर दें कि ये करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, कोई दूसरा बच्चा ये भी एग्जैक्टली कर सकता है कि V1 माइनस 10। तो आप V1 माइनस 10 करके डिवाइड बाई 5 करके भी आंसर निकालेंगे तो 2.1 ही आएगा। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि फिर आप मेंशन करेंगे करंट डाउनवर्ड है, तो साइन आपका माइनस लगा हुआ होगा साथ। समझ आई ये बात? यस सर। यस सर। ठीक हो गया, गुड। आप इस ब्रांच का करंट दोनों तरीकों से बता सकते हैं। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल मैंने आपको इसलिए कराया है कि ये आपके जहन में बैठ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा उसके जहन में ये बात नहीं है कि मैंने हायर माइनस लोअर करना है, तो आप बेशक V1 माइनस 10 भी कर सकते हैं। तो जब आप V1 माइनस 10 करके डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर 2.1 ही आएगा, लेकिन साथ माइनस साइन आएगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। तो वो आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, गुड। यस सर। ये आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर था ये सारा कंप्लीट हो गया। इसमें ये वाली स्पेशल एग्जांपल थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और आपको ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि अगर ब्रांच के वोल्टेज या करंट बताने हो तो आप किस तरह से बताएंगे। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम कल भी मैंने आपको समझा दिया था, ये इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर इसके गिवन है। 9 वोल्ट और 2 ओम को आप मॉडिफाई करेंगे और फिर उसके बाद आप नोड की वोल्टेजेस बताएंगे। ठीक है, नीचे ब्रिज का ब्रिज वाला है, ब्रिज वाले में एक एग्जाम्पल थी, ये वाली किधर गई, ये वाली एग्जांपल आपने एग्जांपल नंबर 3 लूप एनालिसिस से की हुई है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि यही सेम एग्जांपल आप नोडल एनालिसिस से परफॉर्म करें, तो आप क्या करेंगे, आप 6 और 30 को ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले। तो ट्रांसफॉर्म करके ये सर्किट बनता है, किधर गया ये, तो फिर आप इसके ऊपर नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ठीक हो गया? यही सेम क्वेश्चन आप लूप एनालिसिस से कर चुके हैं, हमने यही क्वेश्चन लूप एनालिसिस से किया हुआ है, और R5 का हमने करंट बताया था लूप एनालिसिस से। आपने यही सेम क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से दोबारा करना है और इसी R5 का करंट बताना है। दोनों तरीकों से करंट बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपने ये ख्याल करना है कि नोडल एनालिसिस में फिर आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक बात सही, पूछनी थी हाँ जी। सर, अगर वैसे हम लूप के जरिए या किसी और तरीके से निकाल जो लेते हैं तो फिर हम इतने ज्यादा तरीके क्यों सीख रहे हैं? इतने ज़्यादा तरीके आप इसलिए सीख रहे हैं बेटा कि आपको मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नोडल एनालिसिस की टेक्निक जो है हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा करंट सोर्सेज हों।
इसलिए हम आप सर्किट को देखेंगे जब नोडल का सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें हमेशा करंट सोर्स डालते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस केसीएल से बनता है, और केसीएल हमारे लिए आसान कहाँ पर है कि हमें डायरेक्ट करंट्स पता हो। तो जब आप सर्किट देखते हो तो उस सर्किट देख के एक्चुअली आप चूज करते हैं कि यहाँ पर कौन सा मेथड आसान रहेगा, नोडल आसान रहेगा या लूप आसान रहेगा। लूप वहां पर आसान रहता है जहां पर आपके पास वोल्टेज सोर्सेज ज्यादा हो, नोडल वहां पर आसान रहता है जहां पर आपके पास करंट सोर्सेज ज्यादा हो। सर ठीक है, ठीक है। जिस इसलिए तरह ये मुख्तलिफ। लूप एनालिसिस में वो सर्किट से बने होते हैं, उसको हमने मॉडिफाइड मतलब सही तरह ड्रा करें और हमारे लिए इजी हो जाता है, इस तरह नोडल में तो नहीं होता ना सर? नोडल में भी हो सकता है, नोडल में भी कम्प्लेक्स सर्किट्स आपकी बुक्स में हैं, आप देखें। जब आप एक्सरसाइज देखोगे ना तो आपको नजर आएगा वो भी इस तरह उल्टे टेढ़े करके ड्रॉ करता है। ओहो, ये भी मसला है फिर। मसले की बात नहीं है, अगर आप उस टेक्निक को समझ जाएंगे मुझे मॉडिफाई किस तरह करना है तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आप इक्वेशन तो ठीक लिख सकते हो ना, हर नोड की इक्वेशन तो लिखनी है, उसके बाद मैथमेटिक्स आता है। तो अगर आपने इक्वेशंस ठीक लिखी हैं, जो करंट्स वगैरह असाइन करके लूप के केस में और नोडल के केस में नोड की वोल्टेजेस असाइन करके आपने जो इक्वेशन लिखी है, अगर आप सिर्फ इक्वेशंस तक कॉन्सेप्ट भी ठीक ठीक फॉलो करते हो तो आपके हाफ मार्क्स होंगे क्वेश्चन में। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो पेपर इसलिए पेपर में कितने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आप होंगे? ठीक रखें। 3 क्वेश्चन होंगे कौन? बेटा, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगा। आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का पेपर हो। ये सर 20-20 मिनट। ठीक हो गया, मैं आपको असाइनमेंट वो ठीक। क्रिएट कर देता हूँ क्वेश्चन की, आप अपनी अटेंडेंस अब सर क्विज निकाल। क्रिएट कर दें। हाँ वो भी। सर रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ आप बेशक रिकॉर्डिंग रोक दे, मेरे पास चल रही है अभी। ठीक है, अटेंडेंस नंबर क्या है आज? 14। ये अनग्रेडेड है और ड्यू डेट आज क्या है? 18। और टाइम क्या है? 31। 1:30। अटेंडेंस मैंने असाइन कर दिया, अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मार्क करना है। ठीक है, लेक्चर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है, वो आपके पास उबैद जो आपके पास है ना, वो लेक्चर मुझे व्हाट्सएप उसका लिंक भेज देंगे। यस सर। ठीक है, ये दोनों में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, उसका जो YouTube के ऊपर है ना, उसके ऊपर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही कोई लेक्चर या मैं कोई चीज़ अपलोड करता हूँ, मैंने कुछ और भी आपके वो छोटे छोटे 5-5 मिनट के बनाए हैं टोटल रेजिस्टेंस वगैरह के, वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो फौरन पता चलेगा। अदरवाइज आप जिस वक्त भी लेक्चर ओपन करें तो फिर उसमें प्ले लिस्ट देख लेनी है, जो जो लाइक भी आपको करेंगे सर। तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? सर सब्सक्राइब कर लिया सर। हाँ, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ना उनको नोटिफिकेशन खुद ही आ जाता है कि ये चीज़ अपलोड हुई है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास नहीं है तो वो फिर जब भी आप लेक्चर ओपन करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फिर आप प्ले लिस्ट में देख लें जो जो भी चीज़ न्यू है। सही है, सर कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कमेंट देखते हैं सर? कमेंट मैंने मेरे ख्याल से था ही नहीं, एक था कल, वो कुछ गलत कमेंट किसने किया हो तो वो मुझे रिमूव करना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो क्वेश्चन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। वो जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह है या जो भी आपको उसमें सर कंफ्यूजन कल है, आपने मैंने किया लेक्चर था, देखा आपने लाइक किया तो था वो सर। ठीक है पॉइंट। सर, ठीक है। Can we leave the class? हाँ आप लीव कर सकते हो बेटा, जिनने अटेंडेंस मार्क ओके कर लिया वो लीव सर। कर। सर अल्लाह हाफिज़ सर। ओके ओके, ओके अल्लाह सर। हाफिज़। सर कल अल्लाह एक हाफिज़। कमेंट किया तो आपने लाइक लाइक किया था सर। किसने किया था कमेंट? सर मैंने किया था, वो तो आपने लाइक किया था। तो मुझे याद नहीं है कौन सा किया था आपने, मैं ओपन कर लेता हूँ। वो जो वीडियो पे था सर, छोटी सी वीडियो, जो बच्चा नहीं बोल रहा होता, खुद जो दे रहा होता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं समझूं शायद आपने इस पे किया, उस पे हाँ मैंने किया हुआ था।
वो बच्चा नहीं है, वो बांजी है मेरी, अच्छा लगती सर। ऐसे कि बॉय। हाँ, वो लगती बॉय की तरह। यस सर। घर पे होते हैं तो बस फिर थोड़ा सा टाइम शाइम पास करने के लिए बच्चों के साथ टाइम अच्छा पास हो जाता। सर वो तो कोई सी मस्जिद में थी ना? नहीं नहीं, मस्जिद नहीं है, घर में। वो जो दूसरा वो खुतबा जो है वो किसी और का है, वो मैं वैसे देख रहा था। तो वो छोटा सा बच्चा, वो माशाल्लाह आखिर में उसका आप नाम देखें, शुरू में तो चले खुतबा जो उसको याद कराया होगा। वो बच्चा अरेबियंस का ये है ना कि वो अपने एंसेस्टर्स का नेम साथ यूज करते हैं। तो वो अपने दादा परदादा तक के 2-3 नेम साथ इंक्लूड करते हैं। वो बच्चा आखिर में नाम इतने मजे का अपना बताता है, मोहम्मद अबू अहमद अबू समथिंग करके वो पूरा नाम अपना बताता है। तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंट कितना है वो बच्चा। तो हम अपने बच्चों को छोटे से ही, जब छोटे होते हैं हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बस ये चुप करे और हम खेलते रहें या कुछ भी। तो बच्चों की तरबियत का वो डिफरेंस पता चलता है कि उस तरह के बच्चे जो कल को स्कॉलर्स बनते हैं या वो और बच्चे होते हैं, हम बच्चों से जान छुड़ाने के लिए बस मोबाइल या टीवी पे कार्टून लगा के उनको दे देते हैं, तो वो फिर गलत चीजें सीखते हैं ना। बिल्कुल सर। सर लीव कर सकते हैं? हाँ जी, लीव कर सकते हैं। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर लिए तो वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। अपना अल्लाह हाफिज़ बेटा। अपना जो लेक्चर्स हैं ये आपका फर्स्ट सेशन का कोर्स जो है यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पिछली एक्सरसाइजेज वगैरह सारी देख लीजिएगा, जिसके भी जो जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम सारा रिवाइज करेंगे, जिसका जो जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे। ओके सर। ठीक हो गया बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा।